ओवैसी का ऐलान, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, माँ को भी नहीं पूछते हैं। नमस्कार, आप देख रहे वार्ता चैनल। संसद में वंदे मातरम पर बहस के दौरान ओवैसी ने कहा कि जिन्होंने जंगे आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, आज वे वतन से मोहब्बत की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देशभक्ति दिखानी है तो गरीबी खत्म की जाए। ओवैसी ने कहा है कि भारत में आज़ादी इसीलिए आई है कि हमने मुल्क और मजहब को एक नहीं बनाया, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। वंदे मातरम पर जोर जबरदस्ती नहीं करे हुकूमत। ओवैसी ने क्यों कही ये बात? एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि क्या वे वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट बनाना चाहते हैं। उन्होंने वंदे मातरम गाने या इसका उद्घोष करने के मुद्दे पर कहा, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, हम कुरान की भी इबादत नहीं करते और इस्लाम में अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। तो आइए देखते हैं ओवैसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैडम, भारत में हमारी आज़ादी इसलिए आई और बरकरार रही कि हमने मुल्क और मजहब को एक चीज़ नहीं बनाया। हमने ऐलान किया कि हमारी मुल्क मुख्तलिफ तबकात मज़ाहिब पर मुश्तमिल है। हमारे मुश्तरका तकदीर हमारी कौमियत का सरचश्मा है। यह खास जबान सखावत मजहब नहीं है। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि यह गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आज़ादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैडम खत्म कर रहा हूं, कौमी हिंदू कौम परस्ताना को इख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मुअत्तर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैं मैडम, मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम। मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम। मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं। कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद, और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे, अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। और आखिर में मैडम, जनाब बंकिम चंद्रा साहब के बारे में मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट लेकर रहा हूं कि उन्होंने बीए का एग्जाम पास नहीं किया था, 7 मार्क्स से फेल हो गए थे, ये भी रख रहा हूं। तो आप जिसको लिटरेरी जायंट बता रहे, ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ओवैसी ने कहा है कि हमारे संविधान की शुरुआत वी द पीपल से होती है, ना कि किसी देवी देवता के नाम से। पहले प्रिम्बल में लिखे गए लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप को उन्होंने डेमोक्रेसी का मूल बताया है और कहा है कि राज्य किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं हो सकता। उन्होंने संविधान सभा में हुए बहसों का जिक्र करते हुए कहा है कि वंदे मातरम को लेकर भी संशोधनों पर विचार हुआ था, लेकिन किसी देवी के नाम से प्रीएम्बल आरंभ कराने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। ओवैसी ने कानूनी मिसालें पेश करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नजदीकी फैसलों और दिशा निर्देशों को देखना चाहिए, जैसे कुछ मामलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को लेकर दिए गए रुख, और यह तर्क दिया गया है कि वंदे मातरम को जबरन किसी की वफादारी का मापदंड नहीं बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा है कि वतन से मोहब्बत होना अलग बात है, मगर देशभक्ति को धार्मिक अनुष्ठान या पाठ से बांध देना संविधान के खिलाफ है। ओवैसी ने आगे कहा, संविधान का पहला पन्ना ही ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत की पूरी आजादी देता है, तो किसी नागरिक को किसी खुदा, देवी देवता की इबादत या सजदा करने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और किसी को अपनी मान्यता थोपने का अधिकार नहीं है। ओवैसी ने आजादी के आंदोलन में मुसलमान, सिख, हिंदू और अन्य समुदायों के योगदान का हवाला देते हुए उस पर जोर दिया कि देश के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी और उनकी वतन भक्ति को भुलाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अनेक नामों का उल्लेख कर यह कहा है कि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया वे भी वतन के सच्चे प्रेमी थे और इसीलिए वतन की मोहब्बत को किसी एक सामूहिक पहचान का नाम नहीं दिया जा सकता। ओवैसी ने कहा है कि अगर वंदे मातरम या किसी और प्रतीक को वफादारी के टेस्ट के रूप में अपनाया गया तो वह राष्ट्र की सार्वभौमिकता और समावेशिता को चोट पहुंचाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि इतिहास में कई नेताओं और क्रांतिकारियों जिनकी देशभक्ति पर आज कोई प्रश्न नहीं उठाता ने भिन्न भिन्न तरीकों से आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्हें याद दिलाते हुए ओवैसी ने कहा है कि वतन भक्ति का माप केवल एक गीत या एक पाठ से नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने अपनी धार्मिक पहचान और आस्था का जिक्र करते हुए कहा है कि उनका ईमान उन्हें यही सिखाता है कि अल्लाह की इबादत और नागरिक कर्तव्यों के बीच कोई टकराव नहीं है और संविधान उन्हें आर्टिकल 25 के माध्यम से धार्मिक आजादी देता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश के प्रति मोहब्बत उनके भीतर गहरी है, फिर भी वह किसी भी तरह की जबरदस्ती या पहचान आधारित वफादारी की परिभाषा का समर्थन नहीं करते हैं। ओवैसी ने रविंद्रनाथ टैगोर के पत्रों और विचारों का हवाला देते हुए कहा है कि संसद और सार्वजनिक जगहें सभी धार्मिक समूहों के लिए समान रूप से खुली होनी चाहिए। उन्होंने चेताया कि अगर राष्ट्रवाद को किसी खास धार्मिक पहचान से जोड़ दिया गया तो यह आजादी की उन बुनियादी कसौटियों के खिलाफ जाएगा जिनके लिए अनेक समुदायों ने संघर्ष किया। अंत में ओवैसी ने कहा है कि वतन भक्ति का सर्टिफिकेट किसी से छीनने का प्रयास ना किया जाए। उनका कहना था कि सच्ची देशभक्ति गरीबी, अन्याय और उत्पीड़न को मिटाने में नजर आती है, ना किसी एक गीत या अनुष्ठान पर जबरन टिकाने से। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।